नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान हो चुका है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। ये लॉकडाउन आज रात 12 बजे से लागू होगा। ये सामान्य लॉकडाउन नहीं है, इसे एक तरह से कर्फ्यू कहा जा सकता है, जो कि 21 दिन तक लागू रहेगा। कोरोना का साइकिल तोड़ने का ये फैसला बेहद अहम है और इस फैसले से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हर हिंदुस्तानी एक सिपाही की तरह है और उसी तरह हमें इस लड़ाई में अपना योगदान देना है। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि जरूरत की किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, यानी हमें अपना सारा ध्यान कोरोना को हराने की तरफ लगाना होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। #स्टे होम न्यूज़ 18 नेटवर्क की मुहिम भी है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात
एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 डेज, 67 दिन लग गए थे। यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। तो आज रात से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। संपूर्ण लॉकडाउन यानी कि एक तरह का कर्फ्यू होगा। और इस देश में लॉकडाउन क्यों जरूरी हो चला है मौजूदा स्थिति में, ये कितना बड़ा संकट है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर मानव मनचंदा एशियन हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ विजय सरदाना अर्थशास्त्री हैं। संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। शुरुआत में मानव मनचंदा आपसे करूंगी, ये लॉकडाउन 21 दिन का आखिर क्यों जरूरी है? हमने अभी देखा है कि ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जब बताया कि एक लाख पहुंचने में इसको 60 से ऊपर दिन लगे, और उसके बाद कुछ ही दिनों में 10 ही दिनों में ये 2 लाख पहुंच गया, और उसके बाद 4 दिन में ये 3 लाख पे पहुंच गया है। तो इतना ये रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। तो इसको एक रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ आइसोलेशन, यानी कि हम लोग एक दूसरे से टच में ना आए, अलग रहें, और इस सब चीज़ के लिए लॉकडाउन करना एक बहुत ही अनिवार्य स्टेप है आज की डेट में। ऐसे में ये संक्रमण कैसे बढ़ता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी जाना बहुत जरूरी है। ये मल्टीप्लाई होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसको ये वायरस है, और अगर वो खांसता है या छींकता है तो ये वायरस हवा में रहता है और हमारे अंदर चला जाता है। ऐसे ही ये फैल रहा है। प्लस अगर हमारे कोई किसी पदार्थ पे जिस पे इसकी छींक या खांसे कीटाणु गिरे हों, वो अगर हम अपने हाथ में लगा लें और वो हाथ हम अपने फेस को या आईज को या मुंह को टच करें तो ये वायरस हमारे अंदर चला जाता है। तो इसको हम सरफेस कांटेक्ट से जैसे हमारे अंदर आ जाता है। तो इसलिए ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि वो हवा में भी रह रहा है और सरफेस कांटेक्ट से भी हमारे अंदर जा रहा है। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आए जिसको ये वायरस ऑलरेडी है, नहीं तो ये तुरंत से तुरंत हमारे अंदर चला जा सकता है। और इससे बचने के लिए सेल्फ आइसोलेशन यानी कि कांटेक्ट से बचना
एक बहुत ही एसेंशियल स्टेप है एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टेकन सच ए ड्रास्टिक स्टेप फॉर दैट। मुकेश खन्ना अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश खन्ना जी, प्रधानमंत्री ने आज देश के नाम संबोधन दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कैसे प्रधानमंत्री को ये बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ा है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले विजय सरदाना का रुख कर लेते हैं। विजय सरदाना जी, अर्थव्यवस्था मौजूदा कोरोना वायरस के संकट में किस तरह से गुजर रही है, ये बहुत ही दुखद है, इसको बयां भी नहीं किया जा सकता। लेकिन 21 दिन नहीं संभले तो 21 साल पीछे हम चले जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर ऐसा कहते हैं तो देश के नागरिकों को क्या समझना चाहिए? देखिए, किसी भी राजनेता के लिए और प्रधानमंत्री के लिए अपने देश को लॉकडाउन करना मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी का सबसे दुखद अवसर होगा। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय करता है और उस केंद्र सरकार करती है तो इसका मतलब स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, या वो हमारे भले के लिए सोच रहा है। दोनों ही बातें हमारे को समझनी चाहिए कि देश के नागरिक होने के नाते जो लीडरशिप हमें कह रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे पास नहीं है और हमें ये पता है कि जो लड़ाई हमारी है वो एक उस दुश्मन से है जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो एक अदृश्य लड़ाई अगर हमको लड़नी है तो निश्चित रूप से सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी ने एक सबसे बड़ी जो शील्ड हमारे सामने रख दी है कि आप अपना बचाव खुद करें, क्योंकि हर घर में हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, हर घर में डॉक्टर नहीं पहुंच सकता। तो ये लड़ाई जो है ये जनता की लड़ाई है। सरकार सिर्फ सपोर्ट कर सकती है, गाइड कर सकती है। अगर हम गलतियां करेंगे तो हमें कोई नहीं बचा सकता, और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और मुझे लगता है कि इस देश की जनता, जिसने पहले भी हमेशा इस देश की संकट में साथ दिया है, आगे भी देगी। और जहां तक बात है अर्थव्यवस्था की, एक बात तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर कही है अपने संबोधन में कि जो लोअर तबका है, जो गरीब जनता है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, उनके कष्टों को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह बात भी सही है कि कष्ट तो होंगे, और जिसे हम कहते हैं कि भाई ऑपरेशन के साथ साथ दर्द भी होता है लेकिन अच्छे के लिए किया जाता है, तो ये स्थिति आज हमारी है। लेकिन मेरा सिंपल एक निवेदन और है, और निश्चित रूप से भारत सरकार उसके लिए सजग भी है और सजग होगी भी, और राज्य सरकारों से भी मेरा निवेदन है कि हम लोग चिंता कर रहे हैं इंसानों की, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या लॉकडाउन से जो हमारा पशुधन है, जिनको रोज चारा चाहिए, फीड चाहिए, उन तक भी पहुंचे, नहीं तो वो लोग 21 दिन नहीं रह पाएंगे। वो एक नई महामारी बन जाएगी। अगर गांव में पशु पक्षी मरने लगे, गायें या पोल्ट्री या बाकी मछलियां मरने लगे, तो एक नई समस्या आ जाएगी। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये दूसरा जो हमारे किसान भाई हैं, इसको आगे जोड़ेंगे डिबेट में। और इस बीच हमारे साथ मुकेश खन्ना अभिनेता जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, देश का शक्तिमान प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जब 21 दिन का लॉकडाउन वो कहते हैं, क्या कहना चाहता है? देखिए, बहुत सही बात अभी डॉक्टर साहब ने कही यहाँ पर कि अगर देश का प्रधानमंत्री या हमारे घर का सबसे बड़ा जो सरगना होता है, वो अगर कहे कि मुझे अपना पूरा घर बंद करना है या पूरा राष्ट्र बंद करना है, ये छोटा डिसीजन नहीं है। अगर उन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो इसके पीछे बहुत ही गंभीर सिचुएशन जो है, जैसे कहते हैं कि इशारा ही काफी होता है। तो ये इशारा अगर चल रहा था, आप देखो, अगर उन्होंने जो रिहर्सल करवाई थी 22 को, मैं समझता हूँ एक तरह की मॉक ड्रिल जैसे करते हैं, आर्मी करती है, मॉक ड्रिल करती है, एक ड्रिल करवाया जिससे आप लोगों को पता लगे कि घर में रहना क्या होता है। तो ये कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। मैं समझता हूँ ये पूरी की पूरी सरकार की टीमें, डॉक्टर्स की पूरी टीमें लगी होंगी इसके पीछे, और सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा होगा कि कितनी गंभीर सिचुएशन है। जैसे कि मैं आपके टीवी चैनल CNBC के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, खास तौर पर शक्तिमान के जितने भी दोस्त हैं, फैंस हैं, कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो है वो आपके पास नहीं आ सकता। आप कोरोना के पास जाते हैं, आप बैल मुझे मार करके आप पहुंच जाते हैं, आप हिम्मत दिखाते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। वही तरीका है, कोरोना आपके शरीर में घुसता है। इसीलिए आपको डिस्टेंसिंग करना, दो लोगों के बीच में अगर एक संक्रमित है और उसको पता नहीं है और दूसरा संक्रमित नहीं है, तो वो अगर
डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा तो उसके से उस पे जाएगा, एक आदमी धीरे धीरे लाखों तक पहुंचा देता है, जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं। तो ये जो मोदी जी ने बहुत कड़वा फैसला लिया है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि रात को 12 बजे ही क्यों, कल तक भी क्यों नहीं, क्योंकि एक वक्त चाहिए था। अभी क्या होगा कि और कुछ नहीं होगा, ये पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों में भड़दड़ हड़बड़ मच जाएगी कि मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास वो सामान नहीं है, मैं ये लूं, मुझे भी दवाइयों की जरूरत थी। तो एक दिमाग में ये जो भय डाला है ना, उसका इलाज मैं सरकार को, राज्य सरकार को देना चाहिए कि आप फिक्र मत करिए, घर पर रहिए, आपको हर चीज जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको वो मौका दिया जाएगा। शायद कर्फ्यू पास दिए जाने चाहिए लोगों को कि घर का आदमी जाए, क्योंकि अगर आप समझो कि सब घर में बैठ गए और सब घर में बैठ के 21 दिन तक कुछ नहीं खाएं, कुछ नहीं पिए, वो तो कोई मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। संजीव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा, आप लोग एक राज्य में, राजधानी में सरकार चला रहे हैं और मुकेश जी जिन बातों को, जिन बिंदुओं को उठा रहे हैं, ये हर आदमी जो आज कॉमन मैन है उसके भीतर सवाल है। और जो एक डर है इन 21 दिनों को लेकर, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह इस डर और भय को दूर करने की कोशिश करेंगे इन 21 दिनों में, क्योंकि राह बहुत लंबी दिख रही है अभी तक जो स्थिति है उसके मुताबिक। देखिए, मैं मुकेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो ही ये फैसले, कि मैं विधायक भी हूं, अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी हूं, तो जो ही ये प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद थोड़े से लोग अफरा तफरी जरूर हुई है कि हमारे घर का सामान घर में पहुंच जाए। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पहले से लॉकडाउन है और इसेंशियल जो चीजें हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो दूध हो, वो आपको जैसे कल मिल रहा था वैसे आगे भी मिलने वाला है, उस पर कोई रोक नहीं होगी। तो किसी तरह की अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार और कई सारे मेजर्स ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा गया जो भी लेबर्स हैं उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा, राशन को हमने फ्री और उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया है, पेंशन हमने दुगुना कर दिया, जरूरी है कि कैसे हमने शेल्टर होम बनाया कि जिनके पास खाना, संजीव जी, मुकेश जी एक कॉमन मैन की तरह, वो जरूर शक्तिमान रह चुके हैं, लेकिन आज एक कॉमन मैन की तरह आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो एग्जीक्यूशन का वे आउट है वो क्या है। क्योंकि अभी भी मैं लगातार एक जगह और हम चर्चा कर रहे थे, वहां भी ये सवाल आ रहे हैं कि आपने ये व्यवस्थाएं की तो हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, वो केंद्र सरकार से भी पूछा जा रहा है और राज्य सरकारों से भी पूछा जा रहा है। देखिए, मैं दिल्ली की बात में करूं अगर, तो अभी भी हमारे जितने भी मंडी हैं वो सारे मंडी खुले हुए हैं। मंडी से सफल तक सब्जी पहुंचाया जा रहा है। ये दूध ऑलरेडी जितने भी हमारे किराना स्टोर्स हैं उसको नहीं बंद किया गया, किराना स्टोर्स पे सारे हर जगह दूध मिल रही है। मेडिसिन शॉप्स को नहीं बंद किया गया, मेडिसिन प्रॉपरली मिल रहा है। केवल हम लोगों से इतना ही हम निवेदन कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि पब्लिक कैसे जाएगी वहां? घर से निकलना आपने मना किया है, घर से निकलना मना किया है, तो सवाल ये बताइए कि एक आम आदमी कैसे जाएगा वहां पर जहां पर आपने इंतजाम करके रखा है? आपने रोक दिया उनको घर पे, बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, तो कौन सा शख्स उनके फैमिली से जाके दिल्ली में नहीं, प्रधानमंत्री जी ने साथ में ये भी कहा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो एसेंशियल चीजें जो मिल रही थी वो मिलती रहेंगी। तो अगर आप दूध लेने जा रहे हैं, देखिए इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई गाड़ी से न निकले, कोई बाइक से न निकले, कोई अपनी कार से न निकले, क्योंकि ये सारी चीजें आपको फुट स्टेप में मिल जाएगा। आपके सफल आपके बगल में है, आपके मेडिसिन सेंटर बगल में है, तो आप एसेंशियल चीजों के निकलते हैं तो पुलिस आपको उस तमाम चीजों को लेने के लिए आपको नहीं रोकेंगी। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मुकेश जी कि नहीं रोकेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं चैनल पे कि कोई अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन, चूंकि कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर रहे हैं। जहां ऑलरेडी लॉकडाउन है वहां के लोग इस चीज की अब 3 दिन में आदी हो चुके हैं कि कैसे कैसे सामान आपको मिलने वाला है। और जिनके पास, मैं तमाम लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में रहें और एसेंशियल आइटम्स जैसे आप लेते थे, सावधानी बरतना है। जो बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि हम वायरस का एजेंट ना बने, हम कोरोना के एजेंट ना बने। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है संजीव झा जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बनी है कि हम वो सोर्स ना बने जिसके जरिए वायरस हमारे घर तक, हमारे परिवार के लोगों तक पहुंचे। तो इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर मानव मनचंदा का रुख करना चाहती हूँ। मानव मनचंदा, मैं अपने घर में जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं बताना चाहती हूँ और मैं आपसे जानना भी चाहती हूँ क्या ये प्रैक्टिस सही है। अगर हम बाहर से जो एसेंशियल चीजें हैं जिसमें खाने पीने का सामान है, दूध हो गया या फिर कुछ सब्जी हो गया,
तो मैं मेरे घर के बाहर एक थोड़ा सा पैसेज है, मैं वहां पर रख देती हूँ, 7-8 घंटे के लिए वो वहीं पर रहता है, वहां उस एरिया में कोई नहीं जाता है। ऐसा ये बात कही जा रही है कि 7-8 घंटे या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो वायरस वहां पर खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। क्या ऐसा करना ठीक है, या फिर क्या सही तरीका है असेंशियल्स चीजों को लाने के दौरान भी एहतियात बरतने की, क्योंकि वो भी तो कई हाथों से होकर आ रहा है? नहीं, एसेंशियल चीज़ों को जब आप ला रहे हैं तो उसमें चांस है कि कोई किसी अगर व्यक्ति का ऐसा हाथ लगा हुआ है जिसमें वायरस है तो आपके पास आ सकता है। तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उसको 8 घंटे के करीब आप उसको अगर एयर में रख रहे हैं, सन में रख रहे हैं, तो बहुत चांस है कि वो वायरस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको पूरा एहतियात बरतना है तो इसको बेटर है कि हम लोग एक बार अच्छे से वॉश भी करें, ताकि वो चीज़ जैसे सब्जी आप ला रहे हैं उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर आप यूज़ करें। नहीं तो वायरस आने का बहुत रेयर चांस है, बट ये चांस हमेशा रहेगा। तो फिर भी लेकिन आप जितना उसको क्लीन करेंगे, जितना वॉश करेंगे, जितना उसको आप एयर ड्राई अच्छे से करेंगे, वो चांस आपको कम मिलेगा। क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। जैसे अगर आपके पास गार्बेज वैन आ रही है तो जो पर्सन उसके साथ आ रहा है वो आपके डोर को नॉक कर रहा है, वो किन किन जगहों से किन किन चीजों को, किन किन लोगों के घर से सामान ले रहा है जो गार्बेज में इंक्लूड होता है, ये सब चीजें बहुत बहुत छोटी छोटी है, माइन्यूट। अगर आप ऑब्जर्व करो तब आपको जाकर पता चलेगा कि अरे इस तरीके से भी वायरस आ सकता है। तो कुछ बिंदुओं पर आप बता दीजिए लोगों को ताकि उनको थोड़ी मदद हो जाए। बेसिकली लेकिन हम ये दोबारा मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा कि ये मेन मोड ऑफ स्प्रेड नहीं है। मेन मोड ऑफ स्प्रेड वैसे ही है, जो पर्सन जिसको इन्फेक्शन है वो ही फैला रहा है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो एक बहुत एसेंशियल स्टेप है। अभी एक ICMR की स्टडी भी आई है जिसने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो 60 to 70% हम ये स्प्रेड कम कर सकते हैं। तो मेन मोड अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग से हम लोग रोक सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप हैं कि जैसे हम लोग अपने हाथ रेगुलरली वॉश करें, क्योंकि अगर हमारे हाथ में वायरस लग गया है और हम उसे अगर हम उसे रेगुलरली वॉश करते रहेंगे 20 सेकंड तक, तो वो वायरस हमारे अंदर जाने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा, हम लोग अपने जो फेस और नोज को बार बार टच करते हैं, किसी की आदत होती है, हम उसको अवॉइड करें, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खांस रहा है तो हम उसको बोलें कि आप मुंह पे कपड़ा रख के खांसिए या दूर होके खांसिए। इन चीज़ों से स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। ये और इस बीच मैं आपको रोक रही हूँ मानव जी, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं हमारे दर्शक। लॉकडाउन में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है, जरूरी सेवाओं के लिए जो तरीके हैं वो जारी रहेंगे पहले की तरह। लॉकडाउन में राशन की दुकानें खुली रहेंगी, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आपकी असेंशियल जो जरूरतें हैं उन पर किसी तरह की रोक नहीं है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन का विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। संजीव झा, वो सख्त कार्रवाई का प्रारूप क्या हो सकता है? क्योंकि अब ये स्थिति, ये स्ट्रॉन्ग कठोर कदम बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है और अगर अभी हमने स्टेप नहीं लिया तो स्टेज 3 में जाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिन से अगर आप व्हीकल्स लेकर बाहर निकलते हैं, आपके व्हीकल्स को सीज कर लिया जाएगा, आपको 24 आवर की कस्टडी की जाएगी, आपको वार्ड। मेरा ये मानना है, आज 2 दिन हमारे पुलिस के साथी बहुत मेहनत करके लोगों को वार्न करके, लोगों को समझा करके, थोड़ी सी सख्ती से उनके साथ पेश आकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बावजूद अगर कोई सड़क पर निकल रहे हैं तो आज से गाड़ी को सीज करना शुरू कर दिया है। अगर आप व्हीकल से जाते हैं आपको व्हीकल सीज कर लिया जाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें 2 तरह से काम करना पड़ेगा। एक, जो सरकार जो मेजर्स ले रही है, जो पुलिस मेजर्स ले रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ले रहा है, मुझे तो बीइंग अ सोसाइटी हम लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर आज हम सब लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो मुझे लगता है इटली जैसे देश अगर इसको संभाल नहीं पाया तो हम संभालने के उसमें नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है हम लोग अलग अलग RWS से बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने यहाँ कॉलोनीज के लोगों को अवेयर करें और मुझे लगता है कि लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। पिछले 48 घंटा में जिस तरह से कम हुए दिल्ली में लोगों ने इसके साथ खड़े हुआ है, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा मिसाल है कि लोग इसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे लगता है 21 दिन इसी तरह से एक बात जो विजय सदाना जी से भी समझनी होगी। ठीक। विजय सदाना जी, अभी लगातार लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उनसे दुगने तिगुने दाम वसूले जा रहे हैं।
जैसे अभी मैं देख रही थी, किसी ने ट्वीट किया, स्लिप भेजी है, वो किसी स्टोर पर गया था, 50 रुपए किलो आलू, इस तरह की होर्डिंग करके और मन माफिक दाम मांगे जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से और ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए होगा। हो सकता है कि जो अपर मिडिल क्लास है या उनसे ऊपर हैं, वो बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन इन दिनों में कर ले, लेकिन जो गरीब तबका है उनके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, मैंने 2 दिन पहले भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहा था कि हर फूड आइटम को, हर मेडिसिन को, हर ट्रांसपोर्ट सर्विस को और हर फ्यूल को आप एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर दीजिए। जो रेट आपका फरवरी में था वही रहेगा। जहां तक पेरिशेबल्स की बात है, जैसे मदर डेयरी है या सफल है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि 10 रुपए से ऊपर आलू कोई नहीं बेचेगा। अगर कोई बेचता है तो 7 साल की जेल। कोई कंसेशन की बात नहीं है। अगले 21 दिन किसी तरह की ना कोई बिजनेस की बात करेगा, ना प्रॉफिट की, ना घाटे की। इस समय देश को बचाना है। प्रॉफिट बचे रहे तो प्रॉफिट पूरी जिंदगी कमाएंगे। इस समय अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है सिचुएशन को, उसको राष्ट्रद्रोह के हिसाब से आप उस पर कार्रवाई करिए। दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए एंटी नेशनल एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंगली दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड। नहीं, जैसे मान लीजिए कहीं आप गए, आपने खरीदा, उसने स्लिप में आपको लिख कर दिया कि जो कीमत है पहले जो फरवरी महीने में थी उसका डबल या ट्रिपल उसने वसूला, तो वो प्रोसेस क्या होगा? वो व्यक्ति किसके पास जाए, कहां तक अपनी बात पहुंचाए, ताकि उस व्यक्ति पर जो जरूरत से ज्यादा दाम वसूल रहा है उस पर कार्रवाई? बहुत सिंपल सी बात है। मेरे हिसाब से सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक या सोशल मीडिया बनाना चाहिए। जो आदमी इस तरह की हरकत करता है, कस्टमर से मेरा निवेदन है कि उस आदमी की फोटो ले, उस दुकान की फोटो ले और उस पर अपलोड करें, ताकि अधिकारियों के सामने एविडेंस रहे कि कौन आदमी गड़बड़ कर रहा है और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक, मुकेश खन्ना को मैं लाना चाह रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है, मुकेश खन्ना को मैं लाना एक्शन का चाहती हूँ, फिर संजीव झा से भी मैं इसी पर सवाल करूंगी। मुकेश जी, जो बुनियादी सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं लोगों से जुड़े हुए, वो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जो आम लोगों को इस वक्त परेशान कर रहे होंगे? बस मैं वही कहना चाहता हूं कि ये गाइडलाइन जारी की है होम मिनिस्ट्री ने, ये सब चीजें खुली रहेंगी, एसेंशियल चीजें खुली रहेंगी, किराने की दुकान खुली रहेगी, फल और उसकी खुली रहेगी। ये अच्छा है, मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन एक आम आदमी के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसके अंदर ये लाइन लिखिए कि एक आम आदमी, एक तरफ आप लिखते हो दुकानें खुली रहेंगी और दूसरी तरफ आप लिखते हो कि उल्लंघन करने वाले पर पनिशमेंट होगा। तो ये दोनों चीजें ऑपोजिट लग रही है। उल्लंघन नहीं कर रहा है, वो ये चीज खरीदना चाहता है, तो उसका क्या तरीका? संजीव झा, वो कैसे बाहर निकल के बोलेगा कि भाई मुझे ये सब्जी लेनी है? संजीव झा, छोटी सी बात इसमें गाइडलाइन में क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिक। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं एसेंशियल आइटम, जैसे अभी जिस आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उस नोटिफिकेशन में 4 नंबर पे आप देखेंगे जिस बताया गया है कि आप अगर मान लीजिए ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो ग्रोसरी लेने के लिए कोई कार और व्हीकल बाइक जाने की जरूरत नहीं है, आपके फुट स्टेप पे अवेलेबल है। ये तमाम चीजें अगर आप पुलिस को कह देते, पुलिस आपको जाने देगा, बिकॉज थोड़े से हम लगातार पुलिस के संपर्क में, पुलिस लेकिन संजीव झा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ग्रेटर, देखिए मैं आपको रोक रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया। आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं और हम मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे। देश के प्रमुख इस वक्त हर आदमी को भरोसा दिलाना चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य और भारत का निर्माण करेंगे। जो बेहतर स्वस्थ भारत हो, उस भारत का हम निर्माण करेंगे। 21 दिन वो मांग रहे हैं। डॉक्टर मानव मनचंदा, इन 21 दिनों में क्या कुछ बदल सकता है अगर देश का नागरिक सहयोग करता है? अगर देश का नागरिक इसको पूरी तरह सहयोग करता है तो हमें ऐसा लग रहा है कि 21 दिनों में जो ये स्प्रेड होना शुरू हुआ है ये यहीं रुक जाएगा। जैसे अब हम सोच रहे हैं कि ये वायरस जो अपना एपिडेमिक है ये स्टेज 3 में घुसने जा रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू होने लग रहा है,
तो ये जो स्प्रेड अगर यहीं पे थम गया तो ये जो वायरस के नंबर जैसे हम देख रहे हैं डेली 50 या 100 के बीच में पड़ रहे हैं, ये यहीं पे रुक जाएंगे। और मे बी अब अगर अच्छे से हमने सबने सहयोग किया तो शायद पूरा वर्ल्ड हमारे देश को सराहेगा कि इंडिया ने इतना अच्छा इस वायरस को कंट्रोल किया है, क्योंकि किसी कंट्री में अभी इतना ये कंट्रोल करने में नहीं हम पॉसिबल हुए हैं। मे बी इंडिया इज गोइंग टू शो द लाइट टू द वर्ल्ड कि दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल द वायरस। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से मैं संजीव जी आपके पास आना चाहती हूँ। अभी शुरू में ये भी खबरें आ रही थी कि कर्फ्यू पास दिया जाएगा, वही लोग बाहर निकल सकते हैं जो कर्फ्यू ले सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पर वो भी चल रहा था। जो सवाल मुकेश खन्ना ने कहा, आप उन पर जवाब दीजिए कि कैसे एक व्यक्ति को सामान लेना है, वो अगर बाहर निकलता है तो ये उल्लंघन हो जाएगा, और उसको सामान खरीदना है, बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें खुली रहेंगी, वहां से सामान ले सकते हैं, लेकिन ये जो फासला है तय कैसे होगा उस आम आदमी का? देखिए, एक चीज समझिए, ये संकट का समय है और इसमें कोई ऑब्जेक्टिव आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये मानता हूं, और जो हमारी पिछले 3 दिन की एक्सपीरियंस रही है, जो कर्फ्यू पास की बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए है जो इमरजेंसी ड्यूटीज में लगे हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो उनको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या एसडीएम पास इशू करता है ताकि वो आने जाने में दिक्कत ना हो। अब जब आम सिटीजन की बात करें, जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि बिकॉज ये पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, इन्फोर्समेंट एजेंसी को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि इन तमाम चीजों के लिए अगर लोग निकल रहे हैं तो उसको जाने दो, उसको परेशान ना करें। हो सकता है साहब कहने कह रहे नोएडा में कोई परेशानी आई होगी, कई जगह ये परेशानी आएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका कोई मास लेवल कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये हम सब, चाहे हमारे पुलिस के साथी हों या जनता हो, ये मिल करके आपस में बात करें, कोशिश। देखिए, प्रधानमंत्री जी की इंटेंशन यही है, हम सब सरकार की इंटेंशन केवल इतना ही है कि कम से कम घर से निकलें। जैसा मैं पहले कहा कि आप कहीं उस वायरस का सोर्स ना बन जाए, ये आप सबको ध्यान रखना है। अगर हम सब लोग, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आएंगी, इतने बड़े मेजर्स लेना कोई आसान काम नहीं है और कोई ऑब्जेक्टिव फार्मूला एक दिन आप डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई डेली आइटम के लिए निकले उसको परेशानी ना हो। हम अपने जो अधिकारी उनको भी हम लोग सेट कर रहे हैं और जनता को भी कह रहे हैं कि आप अगर आसानी से बात कर लेंगे परेशानी कम आएगी। मैं मानता हूं कहीं कहीं फिर भी संकट का समय, परेशानी कहीं कहीं आएंगी, कोई नहीं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके सिवाय। और इसी बीच एक ये भी जानकारी हम सब जान रहे हैं कि कल से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, और नवरात्र का जो पर्पस है अगर साइंटिफिकली हम समझे तो वो इसलिए भी होता है कि आप उपवास कीजिए ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। और अगर इस दौरान आप उपवास करते हैं, मानव मनचंदा जी, और कोरोना वायरस से लड़ते हैं, तो क्या ये एक और मदद होगी या कैसे देखें इसको? देखिए, उपवास करने से ऐसा अभी कुछ स्टडी नहीं है कि कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं या कोरोना वायरस से लड़ने में सहायता मिलेगी, क्योंकि ये वायरस अभी ही आया है, अभी लास्ट के 2-3 महीने में ही ये पूरे विश्व में फैला है। बट उपवास करने से डेफिनेटली ये है कि अगर आप खाली पेट रहेंगे तो थोड़ा आपका इन्फेक्शन रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि आप में शक्ति कम रहेगी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो रखें, बट बेसिकली अगर आप घर पे ही रहेंगे तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे बाहर निकल के इन्फेक्शन कैच करने के। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, तो और भी ज़रूरी है कि आप अपने घर पे ही सीमित रहें, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आए जिसको ये वायरस होने की दूर दूर तक चांस है, तो आप बचे रह सकते हैं। विजय सदानंद जी, प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी मुकेश जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि अचानक से अब लोग ये सोच रहे होंगे कि आने वाले 21 दिन कैसे हैं, क्या होगा, खाना पीने की सामान की चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि हम लगातार ब्रेकिंग दे रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बता रहे हैं कि घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जो असेंशियल खाने पीने की चीजें हैं, दूध, सब्जी, बिजली, पानी के दफ्तर, ये सब कुछ, मेडिकल स्टोर खुला रहेगा। ये भरोसा तो लोगों को खुद ही करना पड़ेगा और इसके लिए तैयार रहना होगा आगे आने वाले 21 दिनों के लिए। देखिए, कोई भी कॉमन सेंस से कह सकता है कि 21 दिन किसी भी इंसान के लिए भूखा रहना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी और सरकार इन बातों को अच्छी तरह जानती हैं। ये भी पता है कि हर घर में खाना नहीं पहुंचाया जा सकता। तो दुनिया में जहां जहां लॉकडाउन हुआ है वहां पे एसेंशियल सर्विसेज चालू रही हैं और भारत में भी रहेंगी। अननेसेसरी हम लोग पैनिक ना क्रिएट करें। बहुत सारे दुकानदारी पैनिक क्रिएट करते हैं ये कह के कि आप ले लीजिए, पता नहीं कल माल आया नहीं, वो अपना व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं। दूसरी एक जो बात बार बार सामने आ रही है सोशल मीडिया पे आ रही है कि बहुत बिल्कुल
हाँ, और दूसरा जो धार्मिक गुरु हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई बोल रहा है हवन करने से हो जाएगा, कोई बोल रहा है मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह देख लेगा। कम से कम धर्म गुरुओं को भी इन्वॉल्व करिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। वायरस के लिए ना अल्लाह आएगा ना गणेश जी आने वाले बचाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी हमारी है, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले हम अपने को कंट्रोल में करें ताकि हम देश को अनुशासन में रख सकें। और दूसरी बात जो पहले भी मैं कह रहा था कि एसेंशियल सर्विसेज हमने जो फोकस किया है वो हमने सिर्फ इंसानों के लिए किया है। आप इस बात को समझिए कि आपकी फसलें भी खेत में हैं और आपके पशु भी किसानों के घर में हैं। बिल्कुल। आपकी फसलों को भी कीड़ा लग सकता है, बीमारी लग सकती है। तो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपकी एसेंशियल सर्विसेज होने चाहिए ताकि किसानों को वो मिले, और दूसरा आपके पशुओं को चारा और फीड मिले। बिल्कुल, नहीं तो वहां दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर जानवर मरने लग गए, अगर वहां पे अफरा तफरी हो गई तो पूरा गांव आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो अच्छी बात करी है, संयम सिर्फ व्यक्ति को अपने लिए नहीं, अपने आसपास जो पशु हैं उनके लिए भी लेना होगा, और उसके साथ संकल्प भी लेना होगा। और वो संकल्प आज हफ्ते में दूसरी बार आकर एक परिवार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं और फिर इस चर्चा को और सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश
और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 डेज, 67 दिन लग गए थे। यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है। और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। मुकेश जी, बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बिना बताए इस तरह से लॉकडाउन किया गया। लेकिन एक उन लोगों के लिए आंकड़ा मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी हो गया था ये लॉकडाउन। 13 फरवरी में 3 मामले सामने आए। 21 मार्च को, 13 से 21 मार्च के बीच में 333 मामले आए और 24 मार्च को 536 मामले। लोग अभी भी इस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो सवाल कर रहे हैं। Can't hear you. ये गंभीरता कब समझेंगे लोग कि मौजूदा स्थिति बहुत संकट भरी है? यही चीज समझने की बात है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि पहला लाख जो है वो 67 दिन में हुआ, दूसरा लाख 11 दिन में हुआ, तीसरा लाख सिर्फ 4 दिन में हुआ। बिल्कुल, ये गंभीरता बताती है। मैं समझता हूं आम आदमी को इसके पीछे छिपे हुए संकट को समझना चाहिए। बुद्धिमान वही होता है जो इशारा समझ जाता है। मैं आम आदमी को कहना चाहूंगा, शक्तिमान की तरफ से कहना चाहूंगा कि सामने आपके अदृश्य एक शत्रु खड़ा है और वो कभी भी घुस सकता है आप में। तो आप सड़क में जाओगे, आपको लगेगा मैं तो ठीक हूं, वापस आओगे आप शायद ठीक नहीं होगे। किसी ने आपने गले मिल गया, किसी ने आपको हाथ मिला दिया, कई जगह रख दिया, आप घर पे आओगे। घर में आपके बुजुर्ग बैठते हैं जिनकी इम्यूनिटी आपसे कम होती है, उनके पास पावर कम होता है। उनको अगर एक बार होगा तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता को समझना चाहिए कि 21 दिन घर में बिठाना आपके ही लिए अच्छा हो रहा है। आप घर में बैठिए, घर में काम कीजिए, घर में पति पत्नी को मदद करें, दादा दादी को हेल्प करें, बच्चों के साथ प्रोजेक्ट्स देखें, किताबें पढ़ें,
एक्सरसाइज करें। तो मैं समझता हूँ 21 दिन कुछ नहीं होता, ये गॉड गिवन, मैं समझता हूँ भगवान ने आपको ये मौका दिया है मोदी जी के थ्रू कि आप फिर से जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ चलिए, जो हमारे संयुक्त परिवार टूट रहा था हमारे हिंदुस्तान में। मैं समझता हूँ उसका भी एक अच्छा मौका है। संजीव जी, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं लगातार, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। वो मैसेजेस ये हैं कि मदर डेयरी में ज्यादा प्राइस हाइक हुआ है और लोग बोल रहे हैं कि आप इस बारे में पूछिए कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। वैसे कोई हाइक नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में भी नहीं है, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है, लेकिन दूध की और दही की कीमत बढ़ा दी गई है। कल से नवरात्रि शुरू हुई है और ऐसी क्या इस तरह की कोई खबर आ रही है क्या आप तक? नहीं, बिल्कुल कोई खबर नहीं है। किसी तरह की प्राइस हाइक नहीं हुआ है। बहुत ये वही तो लोग नहीं है जो होर्डिंग करते हैं और फिर लोगों को परेशान करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अफवाह फैलने के कई कारण होते हैं। कुछ होर्डिंग करने वाले लोग होते हैं, कुछ और भी इसके अपने पर्पस होते हैं। और मैं एक चीज आपने पूछा था कि कालाबाजारी रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली में 112 नंबर का एक हेल्पलाइन है जो कॉमन हेल्पलाइन है। तो आप लोग अगर कहीं भी कालाबाजारी दिखे, कहीं भी रेट हाइक दिखे, तो आप 112 नंबर पर फोन कर दिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपने आप इसको संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं भी जाएं और किसी भी तरह की आपको कालाबाजारी दिखे, किसी तरह का प्राइस हाइक दिखे, तो जरूर आप लोग इसकी शिकायत करें ताकि हम डिपार्टमेंट नंबर आप बता दीजिए कर पाए। और एक और जरूरी जी 112 नंबर 112 जो हेल्पलाइन है, और ये कॉमन हेल्पलाइन है दिल्ली में। अगर आप इस पर शिकायत करेंगे तो उचित कार्रवाई की जाएगी। एक और बात जो खासकर दिल्ली में सुनने को मिल रहा है, हमें हमारे लोग फोन कर रहे हैं कि देखिए कई सारे लोगों को प्रिकॉशन के तौर पर सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए छोड़ा गया है। तो कई बार कॉलोनी के लोग, उस इलाके के लोग इसको लेकर भी बहुत डरे हुए हैं। तो अगर आपके अगल बगल में किसी को आइसोलेशन में रखने के लिए डिपार्टमेंट या एसडीएम या पुलिस के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है। प्रिकॉशन की तरह, चूंकि वो बाहर से आए हैं इसीलिए उसको प्रिकॉशन के तरफ आइसोलेशन में रखा गया है। तो इस तरह से भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, डॉक्टर मानव मनचंदा, कुछ इस तरह की खबरें भी आई, हमने भी दिखाया आज दिन भर कि डॉक्टर्स को, वो बेचारे एम्स में इलाज करते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। वो जब किराए पे रह रहे हैं दिल्ली में या कहीं और, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए अस्पताल, आप यहाँ मत रहिए, आप तो कोरोना फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो जो पेशा आज के तारीख में, मैं तो कहूंगी कि वो ईश्वर ही है जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए ये संदेश है जी कि डॉक्टर्स तो बिल्कुल एक नोबल सर्विस कर रहे हैं आज की डेट में। अपनी जान को जोखिम में डाल के वो लोग आज पेशेंट्स को बचाने में लगे हैं। इस बीमारी का जिसका कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो लोग ये जानते हुए भी जान बचाने के लिए लोगों के लिए लगे हुए हैं। तो इस समय में सोसाइटी को डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि उनका बहिष्कार करना चाहिए। डॉक्टर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब प्रिकॉशंस लेके आते हैं घर में। पूरा वो लोग अपने को क्लीन करके, अच्छे से हैंड्स क्लीन करके, कुछ लोग तो नहा करके हॉस्पिटल में घर में आ रहे हैं और वो पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि वो भी अपने घर में वायरस ना ले जाएं। हम लोग भी ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब इस समय में तो सोसाइटी को डॉक्टर्स के साथ खड़ा होना चाहिए और ना कि उनका बहिष्कार करें। तो दे शुड बी ऑल बी हेल्पिंग अस टू हेल्प फाइट दिस डिजीज। विजय सितारा जी, लोगों को 2-4 दिन समझने में लगेंगे कि भाई अब पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री खुद बार बार कह रहे हैं, हम भी यहाँ से लगातार अपील कर रहे हैं, आप जरूर घर में रहिए, लेकिन आप किसी तरह का पैनिक ना फैलाएं और जो लोग फैला रहे हैं उनको रोकें। तो ये एक नागरिक होने के नाते हम सब की, और वो जो लोग इस वक्त टीवी पर हमें देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है आज की तारीख में। देखिए, मेरा सारे देशवासियों को आपके माध्यम से एक ही बात कहना है, प्रधानमंत्री जी इस देश के भले की बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा जानकारी उनके पास है। इस देश के लिए इस समय सही क्या है, सरकार हमसे ज्यादा जानती है। हर आदमी अपना दिमाग लगाना बंद करे, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ईमानदारी से उसका फॉलो करें। और ये बहुत दुख की बात है कि हमने परसों संडे को 5 बजे सारे डॉक्टर्स के लिए बाहर निकल के ताली बजाई, उनका अभिनंदन किया, और आज ये सुनने में आता है कि मकान मालिक कहता है जी आप घर खाली कर दीजिए। मेरा निवेदन है उस सोसाइटी से, अगर कोई मकान मालिक ऐसी हरकत करता है तो आप उसका सोशल बायकॉट करिए, क्योंकि वो आदमी समाज में नफरत फैला रहा है, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है। और ऐसे आदमियों को जो डॉक्टर्स के खिलाफ ऐसी बात करते हैं
उनको मेंटल असाइलम में भेजने की जरूरत है और उस डॉक्टर का वेलकम करने की जरूरत है। जी, मुझे लगता है समाज को समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत तालियां बजाई है। थी, हर आदमी अगर दिमाग लगाएगा, उनके लिए मैसेज साफ था, उनके लिए मैसेज साफ था, क्योंकि आप घर पर रहिए, आप हमारे लिए घर पर रहिए, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर हैं। मेरे कैमरा पर्सन, हमारे पीसीआर स्टाफ, हमारे रिपोर्टर्स, हमारा प्रोडक्शन टीम आपके लिए यहाँ पर है, क्योंकि आप घर पर हैं, आपको तमाम जानकारियां पहुंचानी है। तो अब की बार जब थालियां बजाएंगे तो उनके बारे में भी जरूर सोचिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। आज रात से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा, घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं घबराइए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने घर पर ही रहिए और घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भूल जाइए। घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। 21 दिन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 21 दिन आप नहीं देंगे तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन किसी तरह का पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं उनकी दुकानें, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, दूध हो या फिर आपके खाने पीने का कोई सामान हो, उनकी दुकानें, मेडिकल शॉप्स खुली रहेंगी। आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे में मुकेश जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, पैनिक ना हो, लोग घबराएं नहीं, इसके लिए आपका क्या मैसेज है उन लोगों तक जो आपको एक आइकॉन की तरह देखते आए हैं, आपको शक्तिमान मानते हैं, आपको गंगाधर मानते हैं, लेकिन आपकी क्या अपील है उन लोगों से? मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप शक्तिमान पर विश्वास रखते थे तो आप मानिए इस वक्त हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ही शक्तिमान है, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उनके पास सारी पावर्स है, उनके पास सारे दृष्टिकोण हैं, उनके कांटेक्ट में सारे डॉक्टर्स हैं, उनके कांटेक्ट में सारी आर्मी है, पुलिस है। तो इसीलिए जो मोदी जी कह रहे हैं उनको शक्तिमान मानकर विश्वास रखिए, क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी उठानी है, आप नहीं कर पाएंगे वो, तो करने दीजिए उनको। मैं तो और राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहूंगा जो एक बचकानी हरकत में कर करके राजनीति क्रिएट कर रहे हैं इसके पीछे कि लोग भूखे मर रहे हैं। अरे एक दिन के बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, इस तरह के मैंने डायलॉग सुने पार्टियों से। सो पक्ष भूल जाइए, धर्म भूल जाइए, संप्रदाय भूल जाइए। ये कोरोना वायरस के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सेम है। उसने अटैक करना है, हमने डिफेंड करना है। शक्तिमान ने आपकी मदद करनी है। इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, जिएंगे तभी तो आगे किसी बात के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। संजीव जी। बिल्कुल मैं मुकेश जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। मेरा भी यही सब लोगों से निवेदन है कि अगर चाहते हैं कि जो इटली में हुआ वो इंडिया में ना हो, इससे बुरा ना हो, सबको घर में बंद रहना होगा। 21 दिन हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आपको दिक्कतें ज्यादा ना हो। दिक्कतें तो होंगी, ज्यादा ना हो। मानव मनचंदा, आपकी क्या अपील है? दिक्कतें ज्यादा ना हो। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि इस बीमारी के लिए ना अभी कोई दवाई है, ना कोई इफेक्टिव वैक्सीन है। जो एक प्रूवन ट्रीटमेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे हम इस वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो बहुत ही एसेंशियल स्टेप है जो लिया गया है, बहुत टाइमली लिया गया है। जैसे ही हमें लगा है कि ये वायरस कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगा है, इस पे स्टेप लिया गया है। तो आई थिंक पीपल शुड फॉलो दैट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज डन ए वेरी। विजय सदाना जी। चलिए, लग रहा है आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी है, ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। नागरिक होने के नाते 21 दिन की अपील प्रधानमंत्री की ज़रूर माने, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है, ये किसी एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। क्योंकि बड़े से बड़ा देश इस लड़ाई को बहुत मुश्किल से काबू में करने की कोशिश अभी तक कर रहा है। हमें उस स्टेज पर नहीं पहुंचना है और कोरोना वायरस से लड़ना है, न सिर्फ लड़ना है बल्कि जीतना है। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।